प्रोफाइल कंपेयर करता हूँ, जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट डाला एंड एक किस लड़की ने पोस्ट डाला, कंटेंट डिक्टो सेम है। मैंने अपनी फोटो लगाई है एंड लड़की ने अपनी फोटो लगाई है। फॉर ऑब्वियसली अगर मेरी पोस्ट पे लेट से 1000 व्यूज हैं, तो सिमिलरली उसकी पोस्ट पे हो जाएंगे अराउंड 10,000 या 20,000 व्यूज। तो यहाँ पे आके ये चीजें जो है आपस में लाइक गलत नहीं आपको लगता कि यार यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ हर फोटो उसको ज्यादा रीच मिल रही है और मुझे कम मिल रही है, तो गलत नहीं है एक तरीके से ये। सो हाउ आर यू? बस चल रहा है। क्या बढ़िया हाल चल चाल रहा है है। आप पंजाब के बताओ। अभी? हाँ। पंजाब में हो ना आप? हाँ, पंजाब में। तो क्या हाल चाल है वहाँ के, अभी कैसा मौसम चल रहा है? अभी तो ठंड चल रही है। धूप एक्चुअली निकली नहीं यहाँ आज पर तो। भी, मैं इंदौर से हूँ, तो यहाँ पर भी 2 दिन से खतरनाक ठंड पड़ने लग गई है, बीमार पड़ गया उस कारण मैं अभी। हाँ ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, 2 पार्ट रहेंगे इसमें, नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक आप क्या करते हो उसके बेसिस पर रहेंगे, और सेकंड पार्ट रहेगा हमारा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिसमें कि आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगा और जो थॉट आपके लाइक माइंड में सबसे पहला आएगा, जो वर्ड आएगा आपको वो बोलना है। नॉर्मल 10 ठीक क्वेश्चन है। है, 10 वर्ड्स हैं, जस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि लाइक आप कहाँ से हो एंड क्या कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग इन ब्रीफ। ओके। सो एज अ क्रिएटर मैंने अपनी जर्नी लिंक्डइन से, अगर हम बात करते हैं, लिंक्डइन पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 16 ईयर्स की थी। स्कूल ओके स्टूडेंट, आज अभी भी स्कूल स्टूडेंट ही हूँ। ओके। स्टार्ट किया था, इसका मेन पर्पस ये था कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना और उसके हम्म। साथ साथ अपना जो स्टेज का फेयर होता है उसको हम्म। ओवरकम करना। ओके ये मेरा एक फंडा था जिसके कारण मैंने लिंक्डइन पर आई। मैंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम भी ट्राई किया था, ओके। लेकिन कुछ मतलब कुछ कारण मुझे, मैंने वो छोड़ दिया। ठीक इतना है। अच्छा एंगेजमेंट, वो चीज मुझे राइट नहीं राइट। समझ आ रहा था एल्गोरिदम। ओके। तो मैंने लिंक्डइन पर स्टार्ट किया। हम्म। लिंक्डइन पर कैसे कंटेंट स्टार्ट किया, मोटिवेशनल वीडियोस के साथ स्टार्ट किया, बिकॉज एज अ स्कूल स्टूडेंट मुझे कुछ नहीं पता था कि वहां पर कंटेंट कैसा चलना है, राइट राइट। कैसे लिखते हैं, ओके कैसे क्रिएट करना है, वो चीज मुझे नहीं पता थी। ओके। मैंने वहां पर मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट की, उसके बाद हम्म थोड़ा कंटेंट में चेंजेस लाया। हम्म। भैया ने पूरा सारा गाइड किया, बिकॉज लिंक्डइन हमारे माइंड में अभी भी वही है कि यार जॉब ढूंढनी है तो लिंक्डइन पर आओ, राइट राइट अगर राइट। मजे का कोई काम करना है या पैसा बनाना है तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब ये से राइट। चीज है हम्म। है ना? राइट। तो वही चीज थी। लेकिन वो चीज भैया ने पूरी माइंड में मेरी चेंज कर दी। उनका जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को कहा जाता है ना कि यार जॉब ढूंढनी है, प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, तो लिंक्डइन पर आओ। उन्होंने लीडर पर ज्वाइन जाओ। किया। हमेशा से वो बताया करते थे कि यार आज मैंने ये पोस्ट किया था, मेरे इतने इंप्रेशंस आ गए, इतने इन लोगों से हम्म। मेरी बात हुई, मुझे आज ये सीखने को मिला, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस चीज में। टेंथ में थी तब मुझे इंटरेस्ट रहा। राइट लेकिन वो प्रोफाइल जो होती है वो बनती नहीं होती, क्योंकि स्कूल का वहाँ ऑप्शन नहीं होता। एक चीज वो भी होती है। राइट। तो वहां पे आपको ऑप्शन, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो फिर मैंने +1 में आके उस प्रोफाइल को बनाया। ठीक है। ओके ओके। ऐसे ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। कभी सुना नहीं था कंटेंट क्रिएट भी करते हैं लोग यहाँ पर। हम्म। कुछ और ही लगता था लिंक्डइन के बारे में। लेकिन ऐसे ही मेरी जर्नी है वो आगे चलती रही, और आज भी जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो मेरा भाई है। राइट। माइट बी यू नो, दैट इज नीलेश कटारिया। या या यू नो। एक्चुअली जब मैंने आपसे पहली बार आपको लिंक्डइन मैसेज किया था ना, तो आई डिड नॉट नो कि आपके वो भाई है, लाइक उनके बहुत सारे, मोर देन 150 के फॉलोअर्स आई गेस, ऐसे कुछ तो है, नॉट श्योर अबाउट दैट। लाइक 80K। या राइट नाउ राइट। 80K। हाँ। 80K। तो मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था सर कि आप उनकी बहन हो, फिर आपने बताया था कि अच्छा आप उनकी बहन, तो ओके मतलब अच्छा ये कनेक्शन है फिर। राइट ग्रेट। सो लाइक, सो मैं, सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट लिंक्डइन? एंड लाइक जैसे आपने बताया कि आपको लिंक्डइन के बारे में आपके भाई से मालूम चला, राइट? एंड यू या ऑलरेडी हैड स्टार्टेड यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और कुछ वहाँ पे आपको एंगेजमेंट नहीं मिला, देन यू लाइक लिंक्डइन पे आए आप। बट कभी दिमाग में नहीं आया कि यार यूट्यूब और लिंक्डइन, लाइक सॉरी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन के लिए है, बिल्कुल लाइक मान लेते हैं कि वहीं पे मैक्सिमम कंटेंट क्रिएशन वहीं पे होता है हमारा, लाइक अगर आपको करना है। और जो लिंक्डइन का था वो ऐसा है कि हाँ यहाँ पे आप जॉब ढूंढते हो एंड मेन फोकस वहीं पे रहता है आज भी लोगों का। तो आपको लिंक्डइन पे ही क्यों आना था? उसके बाद आपको एंगेजमेंट नहीं मिला था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, बट अगर आप ट्राई करते उस पर आगे जाने का तो मे भी ग्रो ज़्यादा हो पाता। तो क्या था कि आप स्विच करा आपने एकदम से? लाइक ये नहीं था, एंगेजमेंट था, लेकिन एंगेजमेंट के कारण मैंने एक चीज कहा, फेयर, जो फेयर था, हाँ हाँ नर्वसनेस, हाँ उसको हाँ हाँ। ओवरकम कर।
मुझे ये नहीं पता था कि वो इंस्टाग्राम से कम होगा या लिंक्डइन पर जाकर कम ठीक है। होगा। मैंने ठीक है। स्टार्ट किया, ओके। मैंने इंस्टाग्राम भी किया, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट होता है, वो कई बार मेरे से नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम्म। स्टडी एंड रील्स बनाना, वो चीज शूट करना, कैमरा टाइम लगता है क्वालिटी अच्छी, आपको। राइट। उसका एडिटिंग करना, वो राइट। चीज राइट। से होती है उस चीज पर। ओके। तो उसमें थोड़ी सी मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, तो मैंने लिंक्डइन को चूज किया। मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाया करती थी, हम्म। लॉकडाउन से ये चीज मैंने स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मुझे लगा कि यार लिंक्डइन पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एडिटिंग करनी पड़ेगी वीडियोस, एडिटिंग अब मुझे हाँ। आती है आराम से कैसे करनी है। लेकिन पहले वो था, इसलिए मैंने उस प्लेटफॉर्म को लिया लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल अगर प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा ना, तो वो चीज आगे जाके आपको आपके फ्यूचर में वो चीज हेल्प हेल्प करेगी। कर सकती राइट। राइट। है। हाँ, तो चाहे बेसिकली आपका आपने चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो या। आपने स्विच किया ये था कि आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू, लाइक अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज आपको बहुत चीज़ें करनी है, एडिटिंग करना सोशल है, मीडिया, करना है। चाहे आप लिंक्डइन पर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो, चाहे आप यूट्यूब पर, टाइम मैनेजमेंट सभी चीजें मांगती हैं। राइट। लेकिन चीजें होती हैं स्टार्टिंग में, लाइक आपको एल्गोरिदम नहीं पता। ओके। ठीक है, कोई चीज होती है यार, लगता है कि यार मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ये हाँ। चीज भी होती है। बहुत होता है ऐसा। तो मोटिवेट हुआ, उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब तो लोगों को मोटिवेट करना है। तो हाँ मोटिवेशन वीडियो के साथ स्टार्ट किया, तभी हाँ से हाँ। यार अब आया कि नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे जाके रिस्पॉन्स मिलेगा कोई बात नहीं, वो जैसे से ऐसा ना वर्क कि करो लाइक रिस्पॉन्स कोई मिलेगा। सा भी वो सोशल मीडिया आप चूज करो, उसमें टाइम लगता ही है शुरुआत में। इट्स नॉट कि आपने 2 दिन पोस्ट डाली एंड वो 100 आपका पहुंच जाएगा, लाइक हाई पहुंच जाएगा, वो टाइम लगता है उसमें। ओके फाइन। सो लाइक आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इस पे सब पे काम करा है, लिंक्डइन पे आप वर्क कर रहे हो अभी, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन? इत पे डिफरेंस क्या है मेन? हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? यूट्यूब और इंस्टाग्राम का दोनों का सेम ही है, रील्स, ओके। फनी राइट। इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप डाल सकते हो, लोगों को ज्यादा डांस कंटेंट या फनी कंटेंट, उस चीज पर एंटरटेनमेंट जिसे कह सकते हैं, वो हम्म। चीज पर। एंड लिंक्डइन पर लोगों को प्रोफेशनल, अगर हम जॉब के बारे में बात करें, जॉब के लिए बेसिकली उसको कहा जाता है, तो उसके लिए वो प्रोफेशनल, या आप कुछ टिप्स दे सकते हो किसी चीज के बारे में जो लाइफ में लोगों की हेल्प करे। दैट्स द मेन डिफरेंस। एंटरटेनमेंट भी लिंक्डइन पर भी होता है, लेकिन वो लेवल का नहीं होता जो इंस्टाग्राम और वो थोड़ा यूट्यूब पर होता है। प्रोफेशनल उसमें मेंटेन है अभी, लाइक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन है उसमें। ओके ओके ओके, नाइस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, जिस जो भी आप काम कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन का, राइट? अब आपके पास एक बच्चा आता है जिसकी एज 12 से 15 साल के बीच में है, ही डिड नॉट नो कि यार आप क्या करते हो, उसको नहीं मालूम है, उसको इतना आइडिया नहीं है। एंड वो आपसे पूछता है, दीदी आप क्या काम करते हो, आप क्या करते हो? तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इन वेरी इजी लैंग्वेज कि हाँ उसको समझ में आ जाए एक बार में? तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे उसको आप? ओके, सो कंटेंट क्रिएशन तो मैं उसको कहूंगी नहीं यार मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, वो कहेगा यार ये कौन करता है। ठीक है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जैसे इंस्टाग्राम पे यार अगर 15 से 20 या 12, मतलब 12 से 15 साल का बच्चा है, वो इंस्टाग्राम पर होगा, आज की राइट। जनरेशन में वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कि यार जैसे आप रील्स देखते हो, वैसे ही वहां पर मैं रील्स नहीं बनाती, उस चीज को लिखती हूँ। हम्म। दैट्स द सिंपल वे। जो आप रील्स में देखते हो, उस चीज को मैं लिख कर लोगों तक वो पहुंचाती हूँ, मैसेज। दैट्स द सिंपल। तो फिर वो ऐसा बोलेगा कि अच्छा, जैसे हम रील्स देखते हैं हमको मजा आता है उसको देखने में कि डांस कोई कर रहा है, कोई जोक सुना रहा है, बट आप लिख रहे हो कि आप लिखते हो, तो कौन पढ़ता होगा उसको? अगर ऐसा उसने बोला कि लाइक कौन देखता होगा उसको? किसी को आज पढ़ना आजकल पसंद नहीं है। आप कितनी वीडियोस दिखा लो सामने वाले को, देख लेगा, लेकिन जहां पर हाँ यार ये एक पैराग्राफ है आप पढ़ दो, कोई नहीं पढ़ने वाला, तो आप फिर क्या क्या बोलोगे उसको? अगर मैं उसी पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लिखकर पॉइंट्स में लिखूं, और ओके। पहली लाइन ऐसा बनाऊं कि उसको लगे कि यार हाँ मुझे ये कंटेंट पढ़ना चाहिए, और हम्म। उसके साथ एंगेजमेंट के लिए अपनी खुद की एक फोटो अटैच कर दूं, तो वो बंदा जरूर पढ़ेगा उस पोस्ट को। हाँ, तो मेरा दैट्स एक क्वेश्चन उसमें भी रहेगा मेरा, लाइक फोटोज वाले पार्ट में भी रहेगा। Okay, so my next question is, how can someone grow their network, right, on LinkedIn? So let's say कि मैं भी फर्स्ट ईयर में आया हूँ कॉलेज के, मुझे अब जाके मालूम पड़ा कि यार लिंक्डइन जैसी भी कोई एक चीज़ होती है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब और लाइक इंस्टाग्राम, जैसे मुझे भी फर्स्ट ईयर में आके मालूम पड़ा था। सो अब मुझे अपना नेटवर्क ग्रो करना है, तो हम पहले स्टेप क्या करते हैं, हम लोगों को फॉलो करते हैं। बट आप कितने लोगों को फॉलो करोगे? आप एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, यार आप कौन जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे फिर एक्सेप्ट करे? सो उसके लिए वो बोला कि अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं।
ये सोचेगा फिर वो, तो वो भी ट्राई करेगा। सो ये चीजें तो एक सबको मालूम है। बट अगर किसी को थोड़ा फास्ट ग्रो करना है, लाइक कि जो लिंक्डइन की एल्गोरिदम्स होती है उसको अगर उसको समझना है कि अच्छा इस तरीके से अगर मैं पोस्ट करूंगा, इतना फ्रिक्वेंटली पोस्ट करूंगा, या फिर जिस तरीके से, तो वो कैसे अपना नेटवर्क बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। लाइक अगर वो चाहे, जैसे आपने अपना 1 ईयर में 50K तक आप पहुंच गए, यू आर द यंगेस्ट क्रिएटर, राइट। अब किसी को यार वो लेवल नहीं अचीव करना है, बट हाँ ही वांट्स टू कि यार मेरा एक अच्छी खासी प्रोफाइल बन जाए आके लिंक्डइन पे, कि लोग उसको देखें आके। तो वो कैसे स्टार्ट करे, इफ ही और शी इज इन द फर्स्ट ईयर, राइट। तो कैसे स्टार्ट कर सकता है वो? पहली चीज ये है कि यार एक सोशल मीडिया पर अगर आपने उस प्लेटफॉर्म को लिया है तो नेटवर्क बनाना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। ओके। स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होगा उस चीज को पहले तो। जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर में आपको पता लगा है लिंक्डइन के बारे में, तो हम्म पहले तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ यार। प्रोफाइल ऐसा मत करो कि आप प्रोफाइल बनाकर उसको ऐसे ही छोड़ रहे हो। हम्म। प्रोफाइल पर आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका बैग, उसके साथ साथ वो चीज होनी चाहिए, आपकी हेडलाइन जो है कंटेंट की वो अच्छी होनी चाहिए। पहले ओके। ये चीज। ओके। उसके बाद कंटेंट स्टार्ट करो, कंटेंट डालना स्टार्ट करो, रेगुलर स्टार्ट करो। अगर आप अभी स्टार्ट किए तो एक दिन में दो दो पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मॉर्निंग में और इवनिंग, वो ठीक चीज। है। ठीक है। कंटेंट पहली लाइन पर फोकस करो, पहली लाइन एंड पैराग्राफ्स को अवॉइड करो। छोटे हम्म। छोटे लाइक पॉइंट्स में उस चीज को लिखो, ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालो, और उसके साथ साथ अपनी फोटो डालो उस चीज के साथ। ओके। ओके। दैट्स द एल्गोरिदम, हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, ठीक है। और हम्म उसके बाद क्या आता है, अब नेटवर्क कैसे बनाना। हम्म। कनेक्शन रिक्वेस्ट सभी भेजते हैं, पर्सनलाइज कनेक्शंस भी सभी भेजते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते बहुत कम हैं। होते द हैं, मेन राइट। रीजन, राइट राइट। पर्सनलाइज इनवाइट भी भेजते हो लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो पर्सनलाइज इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं, एक्चुअली वही ठीक लोग है। एक्सेप्ट करेंगे जिनके एंड पास अब रिक्वेस्ट कम आ रही हैं, वही पढ़ेंगे उस चीज को, वो लोग आके जिनके पास रिक्वेस्ट कम आती हैं। नहीं, पढ़ते तो सभी हैं, अच्छा। चाहे वो कितनी सारी पेंडिंग पड़ी हो, जब आप पढ़ेंगे तो वो सभी। लेकिन हाँ। वो जो पर्सनलाइज मैसेज है ना, उसमें अगर वो बाद में दम है कि यार हाँ इस बंदे को एक्चुअल में मेरे साथ राइट राइट कनेक्ट राइट। होना है, देन एक्सेप्ट। नहीं तो, नहीं तो अगर आप कह रहे हो कि यार मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगता है, आई रियली वांट टू कनेक्ट विद यू, व्हाई, कोई नहीं देखेगा। क्यों कनेक्ट होना है? क्यों, उस बंदे को पता ही नहीं है कि बस कंटेंट अच्छा लगता है इसलिए कनेक्ट होना है? एक्चुअली दैट्स नॉट एक्चुअली रीजन। जब मैं लाइक था, फोर्थ ईयर में था ना, तो इस तरीके से ही मैं पर्सनल इनवाइट भेजता था कि रेफरल के लिए, राइट। सो शुरुआत में नॉर्मल कि हाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मुझे रेफरल चाहिए, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। जब उसको मैंने मॉडिफाई करा कि अच्छा यार कि मैं पढ़ता तो हूँ, साथ में मेरी कोडिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी है, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो फिर हाँ वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट हुई। तो यार राइट कि हमें जो मैसेज लिखना भी है वो इस लिखना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ बंदे में दम है, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हर साइड से। ओके, यू कंटिन्यू। में जब आप कोई भी इनवाइट भेजते हो ना, तो हाँ। आप वो मान के चलो कि आप उसकी जगह हो, आप उसकी जगह हो, और राइट। आपके पास वो आ रही है आ रिक्वेस्ट, रही है। आप उस मैसेज को पढ़ के अगर आपको लगेगा कि यार हाँ आप करोगे उस मैसेज को, आप पहले अपने ऊपर वो बात अपने लेकर लाइक चलो। आप यू पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, राइट। दैट्स द मेन। राइट राइट राइट। या इसके साथ साथ कई बार नहीं एक्सेप्ट होती, तो आप क्या करोगे, जब अगर क्रिएटर कोई बड़ा क्रिएटर अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो वो रेगुलर होगा उस चीज पर, रेगुलर पोस्टिंग आती होगी उस पर। तो आप क्या करोगे, उसकी रेगुलर पोस्ट पर रीच आउट करोगे, लाइक करोगे एंड वैल्यूएबल कमेंट लिखोगे रिलेटेड टू योर पोस्ट, दैट्स नाइस, ठीक है। राइट इससे राइट क्या राइट। होगा कि यार बंदा कहेगा कि यार रोज ही इस बंदे का कमेंट आ रहा है मेरी आ रहा पोस्ट है। पर, कौन है, पर इसकी प्रोफाइल तो चेक करनी चाहिए। आप रीच आउट करोगे उसकी प्रोफाइल पर, अगर पर्सनलाइज इनवाइट आया होगा या कुछ भी होगा तो आप एक्सेप्ट करने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, वो चीज, ऐसी या चीज दैट्स एक्सेप्ट होती है, ऐसे आपका नेटवर्क एक्सपैंड होता है। और राइट। इसके साथ साथ एक और, लाइव ऑडियो इवेंट्स बहुत चलते हैं लिंक्डइन पे। हाँ देखा ही, क्योंकि राइट, आपके भैया भी करते हैं वो ऑन रेगुलर बेसिस, राइट। मार्केटिंग, सेकंड इज नेटवर्क बनाना। दो मेन हाँ। पर्पस होते हैं लाइव ऑडियंस के। नेटवर्क कैसे, ऑडियंस की पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी, कोई भी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, हम्म। ऑडियंस इन्वॉल्व होगी, ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा आपके जो आप बोल रहे हो उसके उसकी चीज में इंटरेस्ट आएगा, तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर जाए। दैट्स राइट 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 राइट। ओके। सो लाइक यू सेड कि आप जो भी पोस्ट कर रहा है लिंक्डइन वाला, जो क्रिएटर है उससे काफ़ी फॉलोअर्स हैं एंड ही इज पोस्टिंग एवरी डे, राइट। तो आप उसके कमेंट्स में डालो एंड कमेंट्स करो, उसकी पोस्ट को लाइक करो, राइट।
अब जब बात आई कि यार मुझे उसको रीच आउट करना है फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, राइट, मैं उससे कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी, ही हैज एक्सेप्टेड माई इनवाइट, अब मुझे उसको मैसेज लिखना है। तो किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, लाइक अगर जो मेरा मोटिव है उसको एज अ पैराग्राफ लिखूँ मैं, उसको बुलेट्स पॉइंट में लिखूँ, एक एक नॉर्मल मैसेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो उसको एक बार चीज़ समझ में आ जाए, एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड तो वो मुझे रिप्लाई करे। तो क्या क्या होने चाहिए उसमें, मेन पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए उसमें एक मैसेज में? मैसेज जो हो वो बुलेट पॉइंट और वो पैराग्राफ नहीं होता, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें अपना पर्सनल टच, ये नहीं है कि एआई जैसे चैट जीपीटी का यूज कर कर आप कह रहे हो मुझे ये बंदे को मैसेज सेंड करना है, आप लिख कर भेज दो, बस आजकल सब पैराफ्रेजिंग वही कर टूल रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं वो आजकल। पैरा किया, उसके बाद पैराफ्रेजिंग से वो उठाया, उसको छाप दिया वहां पर कि हाँ, यार ये लो। वो चीज नहीं। आपको अगर लिखना है मैसेज, हाँ अगर आप यूज करना चाहते हो चैट जीपीटी का यूज करो, लेकिन फॉर आइडियाज। उससे आइडियाज। क्या होगा, नहीं आपका कोई खराब होगा, पर्सनल टच डालो और सिंपल लिखो, जितना सिंपल आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो उसको एक्सप्लेन करो, सिंपल मैसेज। एक बड़े बड़े वर्ड्स इंग्लिश के वो चीज मत डालो, एंड कोई उसको नहीं पहले पढ़ने ना वो वाला। सर्च पढ़े कि इसका यार मीनिंग क्या है, फिर राइट। वो समझे कि वो चीज नहीं, सिंपल डालो, सिंपल जो भी आप अगेन, करना चाहते हो उसको सिंपली राइट एक्सप्लेन राइट, करो। अगेन वही कि अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो आप उसी लाइक उसी टाइप से मैसेज लिखो सामने वाले हाँ को, राइट। वही। या ओके, नाइस। ओके। हाँ, अब जो मेन क्वेश्चन है लाइक वो ये था कि मेरा, जैसे आपने बोला कि जो आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो अपनी, तो उसमें फोटो अटैच करो अपनी ताकि उसकी रीच बढ़ेगी एंड लोग आपसे कनेक्ट होंगे। बट जो मेन पर्पस था लिंक्डइन का वो ये था कि हमें कनेक्ट करना है लोगों को आपस में, ताकि लोग जॉब ढूंढ पाए एंड वो सब चीज़ें कर पाए। तो पुटिंग योर इमेजेस इन द पोस्ट इसको अनप्रोफेशनल नहीं बनाता, बिकॉज जो हमारा मेन कोर था लिंक्डइन का वो था कि हमें कनेक्ट करना है रेदर देन हमारी पोस्ट करनी, लाइक फोटो पोस्ट करनी है और फिर कंटेंट लिखना है। क्योंकि जो मैंने देखा है आजकल आजकल हर क्रिएटर, कंटेंट कैसा भी हो डजेंट मैटर, कुछ भी कंटेंट पोस्ट करता है वो, बट फोटो लगा देगा तो उसकी रीच बढ़ जाएगी। तो आपको लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हाँ ये चीज़ थोड़ी गलत नहीं है कि अपनी फोटो के थ्रू कनेक्ट करना रेदर देन योर कंटेंट? यार देखो, सबका अलग अलग मानना है कि ये प्रोफेशनल है अनप्रोफेशनल है, वो चीज नहीं है एक्चुअल में। लिंक्डइन के एंगेजमेंट, लिंक्डइन के एल्गोरिदम ऐसे वर्क कर दिया, और फोटो डालने से ना वो होता है कि आप एक पर्सनली कनेक्ट कर पाते हो अपने जो ऑडियंस है कि यार हाँ ये पोस्ट मैंने लिखी है, ये मेरे व्यूज हैं, आपके क्या व्यूज है इस चीज पर, ये एक पर्सनल टच के लिए होता है, मेन पर्पस ये होता है। और लिंक्डइन की एल्गोरिदम एक्चुअल में अगर वर्क कर रही है, लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है, तो लोग इसको क्यों ना यूज करें, वो कर रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर अगर कोई ट्रेंडिंग ऑडियो चल रहा है, उस पर लोग डांस वीडियोस बना रहे हैं, उस पर राइट। लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यों हम्म। कर रहे हैं? तो कुछ मिल रहा है उस चीज से तभी वो कर रहे हैं, ऐसे लिंक्डइन पर है। तो जो फिर आगे जो मैं प्रोफाइल्स आजकल देख लाइक पोस्ट देखता हूँ तो मेजर लड़कियां के पोस्ट जो आती हैं उसमें अगर वो अपनी फोटो लगाती हैं, राइट, डोंट टेक इट रॉन्ग, हाँ मैं जस्ट अपना ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डोंट टेक इट रॉन्ग। तो अगर मैं प्रोफाइल कंपेयर करता हूँ, जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट डाला एंड एक किस लड़की ने पोस्ट डाला, कंटेंट डिक्टो सेम है। मैंने अपनी फोटो लगाई है एंड लड़की ने अपनी फोटो लगाई है। तो फॉर ऑब्वियसली अगर मेरे पोस्ट पे लेट से 1000 व्यूज हैं, तो सिमिलरली उसकी पोस्ट पे हो जाएंगे अराउंड 10,000 या 20,000 व्यूज। तो यहाँ पे आके ये चीजें जो है आपस में लाइक गलत नहीं है? आपको लगता है कि यार यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ हर फोटो उसको ज्यादा रीच मिल रही है और मुझे कम मिल रही है, तो गलत नहीं है एक तरीके से ये? बस ये चीज मुझे नहीं, अब मैंने अभी किसी देखा नहीं है, जैसे बहुत सारे बड़े क्रिएटर जो हैं, मेल भी हैं जो फीमेल भी है, वो भी पोस्ट डालते हैं, उनके जो अच्छे व्यूज आते हैं यार वो पोस्ट बड़े पर, ऐसा मैंने तो कभी देखा क्रिएटर्स, नहीं। जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी तो बातें नहीं कर रहे, उनका तो अलग ही चल रहा है। लेकिन एक नॉर्मल वो बात आप कर। कर रहे हो ना, आप गर्ल फीमेल को लेकर चल रहे हो, आप बॉयज को लेकर नहीं ना चल रहे, मतलब आप गर्ल्स को ले रहे हो, मतलब मेन टारगेट ये है कि गर्ल्स की पोस्ट पर इतने ज्यादा आ जाते हैं, मेल्स की पोस्ट पर ऐसा नहीं आता, वो चीज आपको कह रहे हो ना। वो राइट। चीज नहीं होती। अगर आपके कंटेंट पे दम है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपकी पोस्ट पर अच्छे इंप्रेशंस आएंगे, पोस्ट में दम हो, क्वालिटी कंटेंट हो तो आएंगे।
वो चीज नहीं होती नहीं, कुछ ये भी। चीज़ें देखी है मैंने, कई बार देखी है, इसलिए लाइक मेरा था कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही हैं लिंक्डइन पे। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, बिकॉज अगर आप कंपेयर करोगे ना आगे जाके तो आपको दिखेगा कि हाँ यार डिफरेंस तो आता है। इफ़ यू जस्ट, अगर दो पोस्ट हैं, एक का कंटेंट भी बहुत शानदार है बट वहाँ पे फोटो किसी लड़के की है तो वहाँ पे कम व्यूज आएंगे। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं अगेंस्ट हूँ इसके। जैसे हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया, कई बार मुझे गलत लगता है ये कि यार जो मेरा मेन कोर था लिंक्डइन का, बिकॉज मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया था 2018 में, राइट। एंड उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी, उस टाइम पे जस्ट लोग अपनी कंटेंट पोस्ट करते थे, फोटोज बहुत कम लोग अपने डालते थे। उस टाइम पे भी वो टाइम मुझे सही लगता था, बट अभी लाइक लास्ट कोविड के बाद से ऐसा हुआ है कि लोगों ने ना अपनी फोटो डालना स्टार्ट किया, एंड उस कारण से भी कई लोग जिनका कंटेंट उतना अच्छा है भी नहीं बट उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपनी फोटोज के थ्रू रीच आउट करते हैं। तो वो कहीं कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है वो चीज़ कि यार वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज उसके लिए फिर हमारे पास इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब तो है ही ना, अगर हमें अपनी फोटो ही पोस्ट करनी है। तो इट्स माई व्यूज। बट हाँ, अब वो बात वही है कि लिंक्डइन के अलग हम वर्क ही ऐसे करती है तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम। वो तो फिर, सबके अपने बट preference होते हैं इस चीज पर। राइट 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 या। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर अगेन ये एक क्वेश्चन है कि लेट से आपके पास एक लड़की आती है, एक लड़का आता है और बोलती है भैया मुझे अपनी प्रोफाइल ग्रो करनी है, मेरे फॉलोअर्स अभी दोनों के 1K हैं, एंड मुझे उसको 10K 20K लेके जाना है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। तो क्या लगता है आपको किसकी प्रोफाइल ग्रो करना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा दोनों में से? दोनों की। फिर दोनों भी की। नहीं, अगर जैसे आप फिर भी लेकिन एक होता है ना कि यार अगर मुझे ग्रो करनी है, कंटेंट डालना है लड़के के लिए और लड़की के लिए, तो फिर भी आपको लगता है किसकी फिर भी जल्दी ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं? चांसेस ज़्यादा किसके हैं दोनों में से? यार ऐसा नहीं है, जैसे पहले भी आपने लड़का लड़की की वो कंपैरिजन किया, ये भी चीज अभी भी नहीं है। दोनों पर अगर क्वालिटी कंटेंट हम डालेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ एल्गोरिदम, जैसे हमें पता है कि 1.5 ईयर मुझे लिंक्डइन पर हुआ है, मुझे पता है एल्गोरिदम कैसे राइट वर्क करनी है, राइट राइट। कैसी डालनी है उस चीज पर, कैसी पोस्ट उस पेज पर या उस प्रोफाइल पर वर्क करेगी, अगर मुझे वो पता है, दोनों ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लड़की ग्रो करेगी लड़का नहीं करेगा, दोनों ही इक्वली ग्रो करेंगे। या तो आपने बोला था कि जैसे कोई नया, लाइक कोई नया आ रहा है लिंक्डइन पे, तो उसको डेली 2 पोस्ट करनी चाहिए, वन इन इवनिंग एंड वन इन मॉर्निंग। बट वट आई हैव ऑब्जर्व कि अगर आप कंटिन्यूस पोस्ट करते हो लिंक्डइन पे तो लिंक्डइन आपकी पोस्ट को प्रमोट नहीं करता है कई बार। तो वो कैसे क्या वर्क करता है? वो कैसा रहता है अगर आप रोज पोस्ट कर रहे हो डेली, तो कई बार लिंक्डइन प्रमोट ही नहीं करेगा आपकी प्रोफाइल को कई बार। ये चीज नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा किया था, तो मुझे ये चीज पता है कि यार स्टार्टिंग में 2 पोस्ट अच्छी जाएंगी, अगर 2 पोस्ट करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे आपकी पोस्ट से, सारे व्यूज कम आ रहे हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पोस्ट जरूर पहुंचेगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने कहा कि जैसे अब लिंक्डइन प्रमोट नहीं करता अगर रेगुलर पोस्ट करते हो, हाँ हाँ। अ, मान लो 30 डे है मंथ में, 30 पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, 30 पोस्ट कर रहे हो आप लिंक्डइन पर, ठीक एंड है। 30 में से अगर 1 या 2 पोस्ट वायरल जाती है, तो हम्म। बेनिफिट कितना होगा ना उस चीज से। ओके। ठीक है, वो चीज देख। तो रेगुलर रहो, कोई भी सोशल मीडिया है, लाइक लिंक्डइन की बात नहीं कर रही, कोई भी सोशल मीडिया, अगर आप रेगुलरली कंटेंट उस चीज पर पोस्ट कर रहे हो, दैट्स अ बेनिफिशियल। ओके ओके। सो अगर कोई नया है तो उसके लिए आपने बोला कि उसको रेगुलरली 2 पोस्ट एटलीस्ट करनी चाहिए उसको, राइट। अब कितने टाइम के बाद उसको अपनी जो पोस्ट है उसकी जो एक रहता है ना फ्रिक्वेंसी कम करनी चाहिए कि अगर हाँ मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं तो मुझे ज़्यादा फोकस तो मेरा कंटेंट पे ज़्यादा होना चाहिए कि हाँ जो मेरा कंटेंट वो स्ट्रांग हो। लाइक अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो लिंक्डइन पे, तो आप कंटेंट आपका अगर थोड़ा बिलो भी एवरेज रहेगा चलेगा, बिकॉज आपको जस्ट रीच आउट करना है लोगों से तो चलेगा वो। बट हाँ एक टाइम के बाद लेट से आपके 5,000 फॉलोअर्स हो गया, 1,000 हो गए, तो आपको अब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। तो वही कि कितने टाइम के बाद हमें जो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ पोस्ट है उसको कम करना चाहिए। लाइक मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी तो अभी आप रेगुलरली एक ही पोस्ट करते हो, फिर 2 दिन में एक पोस्ट करते हो, राइट, कई बार आप, तो आपने फ्रिक्वेंसी कम करी। सॉरी। रेगुलर पोस्ट होता है, हाँ तो रेगुलर पोस्ट होता है। रेगुलर पोस्ट होते हैं पर आपके जैसे 2 पोस्ट एक साथ नहीं होते, इन सिंगल डे आप अभी एक ही कर रहे हो, राइट। कई बार आप एक ही करते हो, कई बार आप नहीं भी करते हो, कई बार ऐसा भी होता है। तो वही पूछ रहा हूँ कि कितने दिन के बाद हमें वो, लाइक कितना टाइम के बाद जो फ्रीक्वेंसी तो कम करनी चाहिए और हमारे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मोर लाइक उस पर रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए हमें।
अगर आप जैसे आप रेगुलर पोस्ट डाल रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप दो पोस्ट कर रहे हो, अगर एक हम्म। मंथ में दो पोस्ट कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार अच्छी इंगेजमेंट आ रही है, अच्छे फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि यार थोड़ा सा टाइम मुझे और चीजों लाइक और सोशल मीडिया एप्स पर या और चीजों पर भी देना है, तो आप ओके। एक पोस्ट कर सकते हो। दैट्स अकॉर्डिंग टू योर, मतलब आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपने एक पोस्ट करना है। अगर स्टार्टिंग में चाहे आप करना चाहते हो 30 डेज के लिए एक पोस्ट भी करना चाहते हो, फर्स्ट मंथ हमने स्टार्ट किया तो एक पोस्ट करना चाहते हो, करो यार, एक पोस्ट करो। एक पोस्ट ऐसी करो कि वो बंदे को मतलब मजबूर बना दे कि यार हाँ मुझे इसकी पोस्ट राइट पढ़नी है। राइट वो राइट चीज, राइट राइट राइट। चाहे आप दो पोस्ट कर रहे हो चाहे आप एक पोस्ट करते हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी कंटेंट अच्छा है, कंटेंट किसी को वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट है, उस चीज हम्म। से किसी का बेनिफिट हो रहा है, वो चीज मैटर करता है। ओके। सो अगर एक कोई जिसको स्टार्ट करना है तो वो किस तरह की पोस्ट से स्टार्ट कर सकता है इनिशियली? क्या टॉपिक चूज कर स्टार्टिंग, सकता है वो? या फिर जैसे आपने, मैंने आपकी एक इंटरव्यू देखा था आपका मैंने, तो उसमें आपने बोला था कि आप वो अपने बारे में बता सकता है, अपने लाइक अपनी लाइफ के बारे में बता सकता है, तो हाँ वो चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ें उसके अलावा, लाइक एक तो आप अगर अपने बारे में बता रहे हो तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, राइट? उसके अलावा क्या चीज़ें और हो सकती है जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं लिंक्डइन पे? जैसे आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में कोई ना कोई इवेंट्स होते होंगे, या ठीक है। कुछ भी चीज हुई होगी पूरे दिन में, या हाँ कुछ भी हाँ। आपने सीखा होगा, या टीचर हम्म। की कोई बात आपको लगी होगी, या हम्म। आपकी कोई प्लेसमेंट हुई, इंटर्नशिप लगी, वो कैसे लगी, वो चीज लोगों को बताओ। ठीक वो है। चीज बताओ। ओके। टिप्स दो, यार मुझे ये 5 टिप्स पता है जिसने मेरी हम्म। लाइफ चेंज कर दी। ये हम्म। 5 टिप्स जिससे आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। राइट। लाइक आप पहली, मेन फोकस पहली लाइन पर होगा। उसके बाद पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए जहाँ प्रॉब्लम आप डिस्क्राइब कर रहे हो लोगों की, या उसका कोई सोल्यूशन बता रहे हो। पहली लाइन ऐसी हो। उसके बाद जो कंटेंट हो वो आपका एक पर्सनल टच हो। मेनली फोकस होता है कि यार पर्सनल स्टोरी शेयर करो। शेयर करो। इट्स लाइक जिस तरीके से यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हो तो पहले कि अगर 10 सेकंड अगर वो एंगेजिंग है तो ही वो सामने वाला आगे वीडियोस देखेगा, तो सेम लिंक्डइन पे जा रहा है, राइट? उस तरीके से। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय लाइक, ओके, सो इफ समवन वांट टू स्टार्ट इन दिस फील्ड, व्हाट वन पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? अपार्ट फ्रॉम पोस्टिंग द रेगुलर कंटेंट, वो तो ठीक है, करना ही है वो तो, उसके अलावा क्या आप दे सकते हो कि हाँ, इफ यू आर स्टार्टिंग, ये डिफिकल्टी मैंने फेस करी थी, बट अगर तुम ये चीजें फॉलो करोगे तुमको कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी मैं आपको बोलूँ क्रिएट योर न्यू न्यू प्रोफाइल और आपको रीच करना है वापस से 50K, तो आपके लिए फिर भी इजी रहेगा, राइट? कि आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, कि आपको बहुत चीजें मालूम है अभी, कि हाँ यार ये चीजें मुझे अवॉइड करनी है। तो अगर कुछ टिप्स आप, लाइक आप सारे शेयर करोगे नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज आपके लाइक क्लाइंट्स भी हैं, आप उनको करते हो, बट हाँ, लेट्स से 1 और 2 पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहो उनको कि हाँ तुम ये अवॉइड करो, तो ताकि तुम जल्दी ग्रो कर सकते हो। दो मेन चीज होती है जिस पर फोकस करना होगा। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज पेशेंस। ये पेशेंस, दो राइट। चीजें सोशल मीडिया का गेम चेंजर है। इस हम्म। चीज पर फोकस कर लिया, लाइक नेवर गिव अप। नहीं अच्छा मिल रहा रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अभी तक अभी एक तो आ दिन ही तो ऐसे जाएगा। मिलेगा अच्छा, करते तो जाओ। ये बोलते ये हैं ना, टू यू जस्ट एडवाइस। नीड अ वन गुड डे। अगर आपको एक दिन अगर आपका अच्छा चला गया तो फिर वो बाकी तो फिर आपका हो ही जाएगा, महीना निकल जाएगा उससे आपका, तो वही है। राइट राइट राइट। ओके। ओके, सो हाँ, अब थोड़े आपके लाइक पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपने लिखा, आपने ये भी बोला था कि आप नेशनल डिबेट कंपटीशन में गए हो, आपको फियर था उससे पहले आपको लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स का या फिर स्टेज पे आके बोलने का। और फिर आपने कोविड में आपने बोला कि यार ठीक है सब छोड़, अब स्टार्ट करते हैं, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं उसके बाद। ओके, सो लॉकडाउन आया। हाँ। लॉकडाउन से पहले ऐसा था यार, टीचर से क्वेश्चन पूछना वो सब में होता है बहुत ज्यादा, मतलब मेरे में था कि यार टीचर से क्वेश्चन पूछना, डर जाना यार टीचर कुछ कह तो नहीं कुछ देगी, कह ना दे। या कुछ भी कुछ कह तो नहीं देंगे वो हाँ। तो ऐसा था। ठीक है, हम्म। वो लगता था स्टेज पर अगर टीचर कह देगा बेटा आज आपने थॉट ऑफ द डे बोलना है या जी फैक्ट वगैरह वो चीज बोलनी है, तो मुझे मेरा भी याद आ लाइक रहा है वो मैम। दिन, अभी कॉलेज स्कूल वाले वैसे पेयर कांपते थे कि यार अंदर से हार्ट बीट अप हो जाना, और एकदम से लगता कि यार कुछ हाँ, गलत बोल दिया तो गए फिर तो। शेक होना वो चीज यार हाँ हाँ माइंड में हाँ। आना कि यार वही। सारे स्टूडेंट्स के सामने वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो चीज। लॉकडाउन आया,
लॉकडाउन के बाद लगा कि यार अब चीजें चेंज करनी चाहिए, बिकॉज अभी लाइक लॉकडाउन, मैं तब नाइन्थ में थी जब लॉकडाउन एक्चुअल में हाँ आया था। हाँ हाँ। मुझे लगा कि यार अब चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब आगे मतलब कॉलेज भी जाना है, उस चीज में वो डिफिकल्टी आएगी आगे लाइफ राइट में जाके। राइट राइट। तो हुआ क्या, लॉकडाउन में क्लासेस तो ऑनलाइन हुई, उसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिशन्स आए वो ऑनलाइन आने स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गए, एंड राइट। मैंने हर competition, जो भी कंपटीशन आता था उसमें एक छोटी छोटी वीडियोस बनाकर भेजना होता था, 60 सेकेंड्स या 1 आवर की ऐसी वीडियोस ठीक होती है। थी। तो वो बनानी स्टार्ट कर, कोई मुझे पता नहीं था, लाइक फर्स्ट मुझे अभी अभी याद है, फर्स्ट पोस्ट थी इंडियन आर्मी पर, मेरी फर्स्ट राइट, पोस्ट थी हाँ जो मैंने, हाँ हाँ। पोस्ट वीडियो जो मैंने स्कूल को भेजी थी भेजी इंडियन थी। आर्मी पर। हाँ। तो मैंने वो भेज दी, ठीक है। ऐसे कंटेंट मतलब ऐसे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद टीचर जब स्कूल खोला तो सब टीचर्स को, ज्यादातर टीचर्स जो कंपटीशन के हेड होते हैं या जो एक्टिविटी इंचार्ज होते हैं, तो उनका मेरा नाम पता था। मैंने कहा यार ये कैसे पता है, कोई भी यार कंपटीशन आ रहा है दृष्टि को लो, तो मैं भी लाइक यार मैंने तो, मुझे था कि यार कभी भी टीचर्स को मेरा नाम नहीं इतना पता होता था। और अब सब आज जानते हैं। कैसे, आज हाँ, जानते हैं, जानते हैं ठीक अब। है। उसके बाद क्विज कंपटीशन हुआ, नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें ठीक है। प्राइज आया हमारे स्कूल का। ठीक है। उसके बाद डिबेट कंपटीशन हुआ, प्रिंसिपल ने खुद नेम सजेस्ट किया, एंड दैट हाँ। वाज अ लाइक मूवमेंट कि प्रिंसिपल सजेस्ट कर रहे हैं मेरा नेम। तो बहुत सारे फिर कॉम्पिटिशन्स हुए। प्रिंसिपल को नाम उसके मालूम है, बाद, मतलब कि बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया स्कूल लाइफ में। क्या हुआ, हेड गर्ल, हेड गर्ल हाँ हेड बॉय का हाँ होता प्लस 2 में। हाँ, हमारे भी होता था। तो आपके होता होगा, शायद होता है स्कूल में होता हुआ है होगा, होता है। हाँ। हेड बॉय और गर्ल का। एनुअल होता है। नेवर एक्सपेक्ट, कभी मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक टाइम एट्थ में वोटिंग किया था कि यार हेड गर्ल हेड बॉय के लिए वोट कर दिया था। उसके बाद ठीक है। लॉकडाउन लगा, ये चीज हुई नहीं। उसके ओके। बाद प्लस 2 आया, तो हम्म। उसमें था हाउसेस में, आपके हाउसेस में से आपने मतलब खड़े होना है और स्पीच देना है। सबने स्पीच चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ, एंड मेरा भी द स्पीच लाइक मैंने अभी इजिएस्ट वे। कंटेंट, द मेरा इजिएस्ट। भी एक साल किया। हाँ। हाँ, द इजिएस्ट वे एक कि आप साल चैट जीपीटी पे जाओ, निकालो, बोल था दो, खत्म। राइट। सबका, लाइक चार जीपीटी से कॉपी, जो उन्होंने कॉपी किया वो चीज, ठीक हाँ। है। तो उसने जैसे स्टार्ट किया, स्पीच दिया, तो मेरा था कि यार मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन में जो एक साल हुआ था, मुझे वही चीज मैंने जो किया, जो मैंने स्टार्ट किया, कैसे किया, वो चीज मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ्स या शॉर्ट सी स्पीच दे दी, क्या क्या किया, कैसे अच्छा। कैसे किया, क्यों किया, ओके, ये राइट। चीज, तो ये आपने चीज मैंने बता दी। आपने अपने वही जो आपने लिंक्डइन वाला ही पार्ट बताया कि हाँ मैंने ये चीज स्टार्ट करी है, उसके बारे में पूरा आपने बताया वहाँ पे, राइट। नहीं, मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं हेड गर्ल बनूंगी स्कूल की, क्यों बनूंगी, मेरे में क्या क्वालिटीज है, मुझे पहले राइट लोगों को बताना होगा कि एक्चुअल में राइट करती क्या हूँ मैं। राइट लोगों राइट। को पहले पता होना चाहिए यार, स्टूडेंट्स हैं, अभी सीनियर्स हैं या सॉरी जूनियर्स हैं, तो जूनियर्स को नहीं पता होगा यार, कोई सीनियर आके कह रहा है, स्पीच बहुत दे रहे कम हैं को उनको। मालूम है कि लिंक्डइन होता भी है, मालूम ही नहीं है स्कूल वालों हाँ, बच्चों को कि अच्छा ये होता भी है कुछ। हाँ। एक्चुअल में। तो सोशल मीडिया के बारे में बात किया, क्योंकि सोशल मीडिया तब ज्यादा लोग मतलब यूज करते थे, राइट तो उस चीज राइट। के बारे में, अपने बारे में उनको बताया क्या क्या ओके। करना है, छोटे बच्चे। हाँ। एंड वोटिंग हुआ, जूनियर्स थे वोटिंग किया, उनको तो पता भी नहीं था कौन है कौन नहीं। तब हेड गर्ल बनी। उसके बाद ऑर्गेनाइज किए कुछ कंपटीशन, स्कूल के ऑर्गेनाइज किए बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, स्पेशली हम्म। जूनियर्स के लिए। एंड तब ऐसी चीजें चलती गई चलती गई, इससे क्या हाँ हुआ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए। स्टेज का फेयर नहीं है अब, ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर मुझे कहोगे 5,000 लोगों के सामने यार देना है, तो मैं दे हाँ। दूंगी यार, ठीक। वो चीज नहीं है, एक्चुअली। क्योंकि हाँ। माइंड में था ना कि लोग क्या सोचेंगे, अब लगता है लोगों का काम है सोचना, जो सोचना है सोचें, कई क्योंकि बार मुझे लोग पता है कि अगर सोचते भी नहीं है। कई बार लोग सोचते भी नहीं हम, आपस से, अच्छा लोग सोच रहे होंगे ऐसा अपन सोचते हैं। लोग सोचते भी नहीं कई बार तो ऐसा। एक बार एक जूनियर ने मुझे कहा था कि दीदी लाइक ना, मेरी मतलब उनकी स्पीच थी या कोई पोइम उन्होंने देनी थी स्टेज पर, तो मुझे हम्म। डर है कि यार ना कोई लाइन भूल गई तो क्या क्या मतलब होगा। ऑडियंस या जो सोचेंगे। मैंने उसको एक एडवाइस दिया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखो, आपकी जो स्पीच है उनको नहीं पता आपकी इस लाइन के बाद कौन सी क्या लाइन आने आएगी, वाली है, राइट। माइंड में बोलते जाओ, जो आ रहा है बोलते जाओ, कोई बात नहीं, रुक गए फिर क्या हो गया यार, बोलते जाओ। वो एज अ ऑडियंस आपको देखने आई है, उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं नहीं पता। मतलब उनको, राइट सिर्फ राइट। आपने बोल, कॉन्फिडेंस लेवल से बोलो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में क्या, स्कूल टाइम में ऐसा हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, तो उसको चूज किया कि यार आपको ना इस टॉपिक पे बोलना है, उसने पूरा प्रिपेयर करा अच्छे से कि यार मुझे फर्स्ट टाइम उसका चांस था।
वो गया स्टेज पे, वो बोलता हाय माय नेम इज रोहित, ब्लैंक, खड़ा वहां पे 5 मिनट हो गए, बोलता ओके थैंक यू, आ गया। तो कितना उसको लगा होगा, खराब लगा होगा उसको बाद में, और बाद में फिर वही सब मजाक में चले जाता है, कोई सोचता भी नहीं है। बट वही ना, जब आप स्टेज पे जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज्यादा आपको नर्वसनेस होती है कि यार क्या होगा, टीचर्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त तो छोड़ो, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने भूल गया, कुछ बोल नहीं पाया, क्या बोलेंगे। वही अगर वही फिर आपके अंदर से निकल जाए ना। इट्स जस्ट कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने भी स्कूल टाइम पे कुछ कुछ कंपटीशन में पार्ट लिया था स्पीच में, शुरुआत के 10 सेकंड अगर आपने अच्छे से निकाल लिए ना, उसमें कोई डर रहता नहीं है। पर 10 सेकंड अगर आपके अच्छे से निकल गए शुरुआत के स्पीच वाले, तो आप इजीली फिर बोलोगे हाँ अब मैं बोल लूंगा। बट वही है ना कि किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी स्पीच में आपको शुरुआत के 10 से 15 सेकंड अच्छे से निकालने होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड स्कूल लाइफ में। राइट। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि लेट्स से कि किसी को अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, बट वो भी ना कॉलेज में है ना, वो अभी स्कूल में है, वो जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका है वो, बट नाउ ही वांट्स कि यार कि मुझे अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। तो फिर क्या करे वो, किस टाइप से वो, लाइक क्या चीज़ कर सकता है वो। अब ये भी नहीं कि यार किसी वो इंग्लिश कोचिंग जाके ज्वाइन करे, टाइम ही नहीं है उसके पास आजकल, तो अब वो चीज़ तो नहीं कर सकता वो। तो क्या चीज़ कर सकता है वो घर पे रह के, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। देखो यार, आज सबके पास फोन है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसके पास फोन तो होगा, राइट, एक राइट, कैमरा भी होगा, ऑप्शन राइट। होगा कैमरे फोन में। ठीक है, वो फोन सामने रखे और जो ओके। माइंड में आ रहा है, जो चीज, कोई भी एक टॉपिक ले ले, उस चीज पर बोल दे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितने सेकंड उसने बोल सकता है वो बोले रेगुलर। अगर उसको अब लगता है कि यार अब कौन देखा है, यूट्यूब पर ऐसे ही उठाकर पोस्ट करना स्टार्ट कर दे। ओके। कुछ भी लाइक, मेन पर्पस क्या है, उस चीज को ओवरकम करना एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाना, उस चीज को डाल दे। थोड़ी देर बाद जब वो फर्स्ट वीडियो देखेगा एंड लास्ट अपनी 30 देखेगा ना वीडियो, तो उसमें अगर कंपैरिजन करेगा, वो चेंज हो चुका होगा पूरा। दैट्स द जैसे, एक्चुअल प्रैक्टिस। राइट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट। अब जैसे अगर कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर इफ़ यू हैव समवन जिसके आप साथ प्रैक्टिस कर सको, लाइक बोलने की, राइट, तो ज़्यादा बेनिफिट करती है वो। तो आपका उस पर क्या टेकेगा, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, लाइक अगर आप किस तरीके से आप, लाइक अगर लिंक्डइन के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं हम, या फिर कोई कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो लाइक क्या करना चाहिए हमें कि ताकि हम लोग जल्दी ग्रो कर पाए हमारी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। जो आपने बोला वीडियो वाला पार्ट बोला, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप, ये भी नहीं कि शुरुआत में आपको लगेगा यार कौन डाले वीडियो, कौन रिकॉर्ड करे। बट लेट से मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं रोज के एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। बट उसमें क्या उतनी जल्दी मैं ग्रो कर पाऊंगा, रेदर देन अगर मैं किसी और के साथ कम्युनिकेट करता हूँ रोज के बेसिस पे, एंड अगर मुझे वो चीज़ करनी है, तो आइदर आई हैव टू जॉइन अ कोचिंग क्लास, और मे बी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ। तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए शुरुआत में, दोनों में से। यार देखो, कोचिंग के लिए अगर आप कह रहे हो, चाहे आप वीडियो बना लो, चाहे आप हम्म, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। टाइम तो उतना ही लगेगा। टाइम तो उतना लगेगा, नहीं, ठीक है। नहीं, ग्रो करने की बात कर रहा हूँ मैं, कि लाइक अगर किसी कोचिंग में जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे टीचर सिखाने वाले हैं मुझे कि हाँ तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। बट जब मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है मुझे। तो मैं उस टाइम पे बात कर रहा था। टाइम तो लगना ही, टाइम की तो बात छोड़ ही दो आप। तो ग्रो जल्दी किस में जाता है, उसकी बात चल रही है बस। कोचिंग का तो नहीं, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, मुझे इतना नहीं पता। कोचिंग का मैंने कभी लिया नहीं है। कोचिंग ठीक है। मैंने खुद ही अपना, मतलब यूट्यूब का मेन पर्पस यही था। मैंने जब स्टार्ट किया था लॉकडाउन में अपने हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना, मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे ये व्यूज का कोई था नहीं कि व्यूज आएंगे कि नहीं, वो चीज था, मैंने किया। एंड कोचिंग का अगर आपको लगता है कि यार हाँ, कोचिंग से मुझे कुछ लाइक रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, मिल देन सकता है। यू कैन ज्वाइन द कोचिंग। बिकॉज आजकल तो यार सभी चीजें यूट्यूब पर हैं, अच्छी चीजें मिल रही हैं आपको, राइट। यूट्यूब सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है। कुछ भी आप उससे पूछ लो कि कोई सब्जी कैसे बनानी है, या कुछ भी पूछ लो, वो बताएगा एक्चुअली वो जो मैंने आपको। खाना ना सीखा है ना, वो यूट्यूब से ही सीखा है। लॉकडाउन अभी जब मैं बैंगलोर में था, तो रोटी बनाना, सब्जी बनाना मैंने वहीं से सीखा है। तो वो तो बात है कि यूट्यूब पे अगर आपको सीखना है तो बहुत कुछ अवेलेबल है, राइट। सो जब आप अपनी स्पीच देते हो, आप कॉलेज में या लाइक स्कूल में या फिर किसी भी कंपटीशन में, तो आपका मेन फोकस किन किन पार्ट्स में रहता है, क्या मुझे इन इस लाइक, देखिए जिसे हम देते हैं स्पीच देते हैं, तो उसके भी कुछ पार्ट होते हैं हमेशा कि हाँ मुझे स्टार्टिंग ऐसे करनी है, बीच मेरा ये फ्लो रहेगा, एंड मुझे इस तरीके से उसको एंड अप करना है। तो आपका क्या फ्लो रहता है उसमें, आप कैसे स्टार्ट करते हो फिर एंड करते हो।
मेन पर्पस ये होता है, टॉपिक्स डिपेंड करते हैं कि यार अगर आपका टॉपिक कुछ अच्छा, मतलब कोई भी टॉपिक अच्छा है, आप हम्म। पोइट्री से स्टार्ट कर सकते हो, या पोइट्री से नहीं, थोड़ी सी अपनी स्टोरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। वो चीज टॉपिक पर डिपेंड करती है कि किससे आपने वो पोस्ट को, सॉरी, हम्म। आपने उस स्पीच को स्टार्ट करना है, वो चीज डिपेंड करती है। एंड लास्ट में ऐसा हो कि उससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके, वो चीज हो सकती है लास्ट में। दैट्स, ओके। बाकी वो डिपेंड करता है टॉपिक के रिलेटेड होगा, टॉपिक राइट राइट राइट। क्या होगा। Okay, so like second question is like my next question is, what's the role of your brother Nilesh Kataria in your life? क्या रोल है उनका? लाइक अगर आपसे कोई आके रैंडमली पूछे कि यार आपके इतने फॉलोअर्स हैं या फिर आपको लोग जानते हैं, तो आप बोलो कि हाँ ये मेरे भैया ने मेरी हेल्प करी, आप ये बोलोगे। बट इन रियल लाइफ क्या किस तरीके से उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट करा है? कुछ भी आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई, तो किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया? क्या रोल है उनका आपकी लाइफ में? रोल इज लाइक, जो भी स्टार्ट किया, ओवरकम जैसे कहते हैं स्टेज का फियर, उनका तो यार बहुत मतलब था कि एंकरिंग वगैरह वो तो पहले ही किया अच्छा। करते थे स्कूल में। अरे। मैंने नहीं कभी की थी। वो जो भी लॉकडाउन में इनकरेज किया वीडियोस का, वो सारा उन्होंने ही किया है। हाँ हाँ हाँ। उनके कारण ही आज हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो स्पीकिंग स्किल्स जो अच्छे उन्होंने किए हैं, बिकॉज उनको तो थोड़ा एक्सपीरियंस था कि यार कैसे डिबेट करना है, राइट एंकरिंग किया, डिबेट राइट। करना, नेशनल लेवल, उन्होंने भी वो चीजें बहुत सारी की अपनी स्कूल लाइफ में। राइट। तो उन्होंने इंस्पायर किया कि ऐसा ऐसा आपको करना होगा, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो यार कभी नहीं कर पाओगे। भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्कूल में अगर आपके अच्छे नहीं हो सकते स्किल्स, तो आप आगे जाके आपको वो बहुत ओवर मतलब कर प्रॉब्लम। सकते हो, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बढ़ ज्यादा। जाएंगी वो। राइट 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 राइट। सो सही है। अभी भी सपोर्ट पूरा पूरा मिलता है। लाइक हाँ। कंटेंट क्रिएट सारा, मतलब बताते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अभी भी लैकिंग होती है कि यार नहीं वो चीज हो रही, तो वो हम्म। बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है वर्क, वो चीज। ओके। सो ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको पूछ, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। अगर आपको अभी बोला जाए कि यार ये आपको जो आप करियर आपने चूज किया है बिलियनर वाला, ये आपको नहीं करना है, आप नहीं कर सकते, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको कोई भी सोशल मीडिया में नहीं जाना है, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब ना कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, लाइक जो भी आप कर रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको जाना है, तो आपका फर्स्ट गो क्या रहेगा? क्या चूज करोगे आप फिर? अगर आपको यहाँ से बोले आप बैन हो यहाँ से आप, तो क्या चूज करोगे ओके, फिर? इसको नहीं जाना। यार देखो आजकल तो पूरा जमाना सोशल मीडिया पर चलता है। लाइक नहीं, वो तो है ये, लेट्स से ये अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आपका क्या चूज करोगे फिर? आप पीसीएम में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, सॉफ्टवेयर मैकेनिकल जो भी है, क्या करोगे? कि बिल्कुल डॉक्टर बन जाओगे या फिर कुछ अलग ही करोगे, या यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दोगे? क्या करोगे आप? डॉक्टर तो नहीं, अभी तो मेडिकल थोड़ा रखी है मैंने, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। हाँ तो हाँ, बिजनेस बिजनेस हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो वही बेसिक, मतलब किस फील्ड में जाओगे, स्टार्ट किस फील्ड से करोगे आप? अगर आपको कुछ बोला जाए कि आपको एक स्ट्रीम चूज करनी है, लेकिन अभी जैसे आप, लेट से कि आप 10th स्टैंडर्ड में आपने पास करा है, अब 11th में जा रहे हो, अब आपको बोला कि आप कॉमर्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप कॉमर्स लोगे आप जाओगे फिर लिंक्डइन करूंगी मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी, फिर कुछ भी करूंगी, आपको बोला आप वहां से बैन हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर किधर जाओगे आप? क्या चूज देखो यार, मेडिकल और नॉन मेडिकल मेरे पढ़ नहीं पढ़ती। सही बताऊं, साइंस मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक। करोगे? ठीक है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो चीज मुझे नहीं समझ आई, तो मैं रेफर तो नहीं करूंगी। अगर हाँ समझ आ जाती, लॉकडाउन ने सारा खराब कर दिया, अगर लॉकडाउन ना होता तो समझ आ जाती, तो मैं उसमें चली जाती। That's it. ओके ओके। सो जैसे हम लोग किसी भी पोस्ट पे हैशटैग्स डालते हैं, राइट? अब कई बार जो, जैसे मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ कई बार लिंक्डइन पे, तो मुझे कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं हैशटैग्स कितना डालूँ, क्या डालूँ मैं, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है मुझे उसमें। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप किस तरीके से हैशटैग चूज करते हो? बिकॉज हैशटैग भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी एक पोस्ट में, तभी उसकी रीच बढ़ती है। तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हो कि यार यहाँ पे मुझे ये हैशटैग चूज करना है, यहाँ पे ये वाला नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला करना है, तो कैसे चूज करते हो आप? ज्यादातर सही बताऊं तो मैं हैशटैग्स बहुत कम सोचती हूँ। मैं रिलेटेड टू पोस्ट पोस्ट देखती हूँ किसके रिलेटेड है, हाँ उस हाँ हाँ। चीज के रिलेटेड हैशटैग्स होते हैं। एक हैशटैग हमेशा होता है, हैशटैग राइट। लिंक्डइन क्रिएटर, ऐसे हैशटैग्स हमेशा ही होते हैं मेरे हाँ पोस्ट हाँ में। हाँ। एंड उसके साथ साथ 5 से 6 अगर आपको लगता है ज्यादा डालना है, तो आप ज्यादा तक भी जा सकते हो। हम्म। दैट्स डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट एज वेल। ठीक है। तो ओके।
जैसे आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये लिखा हुआ था कि यू आर द यंगेस्ट क्रिएटर, राइट? ये आपके 0 to 50 के। तो हाउ डिड यू नो कि हाँ मैं ही यंगेस्ट हूँ और कोई नहीं है? तो आपको वो कैसे मालूम पड़ा? मतलब वो जानने का स्टार्ट कैसे किया मालूम पड़ा? स्टार्ट किया था 16 की एज में। लोग बच्चों और मतलब लोगों को ज्यादातर उस चीज के बारे में। हम्म। आपकी आवाज, यूर म्यूट। हेलो। हेलो। हाँ, आप म्यूट पे आ गए कॉल थे। कॉल आ रही थी बीच अच्छा, ठीक है, ठीक। में। हाँ। हाँ। तो मैंने लाइक स्टार्टिंग में, अगर मैं आज भी स्कूल में अभी देखती हूँ ना बहुत सारे अपने जूनियर्स को, तो उनको उस चीज के बारे में नहीं पता। मैंने बहुत बारी अपने क्लासमेट्स को भी बताने की कोशिश की है कि ऐसा ऐसा लिंक्डइन पर होता है। मैंने हाँ। बहुत बारी पूछा है कि यार तूने ऐसी स्टोरी डाली होती है या स्टेटस में डाला होता है। मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की, लेकिन आज तक उन्हें पल्ले नहीं पड़ा। वो चीज कहते हैं कि यार हम तो पंजाबी है, हमें तो कनाडा जाना है भाई, तुम अपना देखो। हाँ, कनाडा वाला। हाँ द वो क्रीम ऑफ चीज। एवरी पंजाबी गाय, आई गेस। ओके, ग्रेट। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी लोग जो लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार करोगे, गो थ्रू करोगे? आपके व्यूज दोगे उसके ऊपर, इफ यू डोंट माइंड? ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर, लेट मी नो, हाँ, अगर आपको विजिबल हो तो। हाँ अभी विजिबल है। हाँ, जेन्युइन देना है। बिल्कुल। जेन्युइन मैं रिव्यू। चेंज करूंगा, मैं जो अगर मतलब आपने बोला कि फोटो बहुत ही वाहियात है, मैं हाथ हाथ खिंचवा के आऊंगा अभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अच्छी दो है, आप। ठीक है यार। फोटो क्लोज टू योर फेस होनी चाहिए, फोटो क्लोज टू योर फेस ही है। बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो बाकी क्रिएटर्स जो करते हैं, लाइक अपनी पोस्ट, अपनी सर्विसेज क्या करते हो, ठीक है। वो चीज कर सकते हो। श्योर। ओके। हेडलाइन जूम ही नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, हेडलाइन में अगर आपको लगता है और चीजें ऐड करनी है तो वो चीज आप कर सकते हो, बाकी बढ़िया हम्म। है यार। हम्म। अबाउट सेक्शन अब मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। सॉरी। अबाउट सेक्शन नहीं दिख रहा मुझे। अबाउट सेक्शन मैंने ऐड नहीं किया, क्या किया था यार? ऐसा नहीं आप है। नीचे करोगे, स्क्रॉल करोगे तभी दिखेगा मुझे। बताना आप ना। अभी कहाँ पर क्या दिख रहा है अभी आपको? अबाउट सेक्शन तो नहीं, अभी तो सिर्फ प्रोफाइल व्यूअर्स हैं आपकी, पोस्ट इम्प्रेशंस। यार मैंने ऐड किया था यार। नीचे होते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ। बस इतना चाहिए। यार यार, मेरे को इतना लिखने मेरी नहीं है काफी है। ये चैट जीपीटी है। बस थोड़ा सा खुद दिखने की कोशिश करो, चैट जीपीटी से मत उठाओ अरे यार। बहुत पहले का लिखा हुआ, मुझे अपडेट करना है यहाँ पे अमेजन जगह पे जहाँ पे अभी वर्क करो, वहाँ का डालना है, चेंज करूंगा आज यार मैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा पर्सनल टच खुद लिखो। ठीक है। चैट जीपीटी से नहीं, चैट जीपीटी से लिखोगे तो मेरा तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट पड़ेगा कि यार तो फिर इतना वो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में इसको रीड करूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा किया था कि जो पहले मैंने मन से लिखा, जो मैंने काम करा है, देन मैंने उसको पोस्ट कर, लाइक उसको चैट जीपीटी पे डाला। एंड देन उसको बोला कि इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दो, तो उस तरीके से वो लिखा मैंने खुद से था पहले, उसके बाद चैट जीपीटी ने इसको थोड़ा और अच्छे से कर दिया। हाँ, कोई चीज है चैट जीपीटी से डाल दिया, बस कोई चीज होगी। हाँ। हाँ। अभी कहाँ जाऊँ? बस बस खत्म प्रोफाइल। चार चीजें मेन होती है। है ना? ये तो ठीक है पोस्ट मैंने। डाली नहीं, 2 डेज पहले पोस्ट की हुई है। हाँ, अभी आज पोस्ट का पॉडकास्ट के टू बाद डेज डालूंगा ना, एक की है, एक पॉडकास्ट किया आपके साथ मैंने। अगली पोस्ट नहीं उसकी। नहीं, ओह 1 वीक, 4 डेज, 2 डेज पोस्ट। अरे ये अभी बहुत, वही जो मेरा था थिंकिंग ये थी कि अगर मैं रोज पोस्ट करूंगा ना अभी लिंक्डइन पे, तो मे भी जो लिंक्डइन प्रमोट करेगा नहीं, वो व्यूज बहुत कम आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अभी क्या हुआ था बीच में कि आई स्टार्टेड टू पोस्ट एवरी सिंगल डे, कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ओके। मुझे अगले 7 डेज के लिए मुझे ये चीज़ें पे पोस्ट करना है, राइट? तो उसके बाद जब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया, तो जो मेरे इमीडिएट कनेक्शन थे उनको भी पोस्ट नहीं दिखती थी कहीं पर। तो व्हाट आई डिड कि मैंने ठीक है यार, मैं गैप लेके पोस्ट करूंगा, बट लाइक यू सेड कि रोज पोस्ट करनी है, तो आई ट्राई टू पोस्ट एवरी सिंगल डे। देखते हैं क्या इसके आता है। ये कर सकते हो कि 30 डेज चैलेंज लेता हूँ मैं, 30 डेज का चैलेंज, कि 30 डेज तक मुझे रोज एक ना एक किसी भी टॉपिक पे पोस्ट करनी है मुझे। देखते हैं क्या होता है उसके बाद। ट्राई करो। ट्राई करूंगा मैं। यहाँ तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, अपनी तो साथ में फोटो भी अटैच कर लेना। सॉरी।
ठीक है। देखते हैं उसका क्या होता है, कि मेरे पास मेरी फोटो अच्छी है ही नहीं, बात ये है। स्टार्टिंग में सबके पास नहीं होती, उसके बाद सब खिंचाने लग जाते हैं, क्योंकि लग जाता है नहीं यार अब डालनी पड़ेगी, हाँ। फॉलोअर्स देनी पड़ेगी फोटो। अरे इसको हटाओ कैसे मैं अब। हम्म, 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 ये तो हट ही नहीं रहा यार। तो ये कहाँ से जाएगा? ओके, यहाँ से ऑप्शन। ओके, राइट। सो सबसे पहले तो मैं अपना अबाउट सेक्शन चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, एंड पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ डेली, राइट। ओके। ओके, और भी क्वेश्चन? हाँ, अब वो लास्ट वो खेलते हैं जिसमें आपको मैं वर्ड्स दूंगा और आपको जो फर्स्ट थॉट है कुछ भी आए, ठीक है, आपको देना है, ठीक है। इसका नाम पर रखते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, जो भी दिमाग में आता है आपके। ओके। पंजाब। ना जान जिसे ओके। कह सकते हैं। फिर लिंक्डइन। व्हाट? लिंक्डइन। लिंक्डइन। सब। सब कुछ, ओके। मनी। बनी यार इतना खेला नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसे पूछ लो यार, कभी भी याद नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ तो जो थॉट तो आता है ना, मनी सोच के जो आपकी इमेज आई, आपने आंख बंद की, अच्छा ये इमेज, वो बता दो आप, चलो तो जो भी आ रहा हो आपके दिमाग में, कि ब्लैंक क्या। मनी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ओके। जॉब। जॉब मैंने की नहीं कभी। नहीं, जॉब का वर्ड तो सुना है ना आपने, आपके भैया ने कर, लाइक आपके भैया की सुना तो होगा जॉब का वर्ड, तो क्या दिमाग में आ रहा है आपके? यार जिसने जॉब की नहीं उसको क्या याद आएगा दिमाग में। ठीक है, चलो इसको करते हैं। फेमिनिज्म। क्या? फेमिनिज्म। माइंड में कुछ नहीं आ रहा, मैंने पहले भी ये कभी किया नहीं है, मैंने सच बताऊं मैंने कभी ऐसा नहीं किया ये है, कुछ मेरा भी भी आप फर्स्ट पूछ रहे टाइम हो ही वो। है ऐसा कि मैंने कभी भी सोचा कि चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक पॉडकास्ट मैंने शूट की थी ना जिनके साथ, ये तब दिमाग में आया नहीं मेरे। फिर एक दिन मैं जब क्वेश्चंस बना रहा था आपके लिए कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, तब अगर ये चीज कर सकते हैं तो तभी मैंने कहा कि देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। यूट्यूब। यूट्यूब, एंटरटेनमेंट ठीक है। एंड मटेरियल, सॉरी। स्टडी मटेरियल, ओके। सब कुछ। कुछ ही। ड्रीम्स। या रील्स। ड्रीम्स। सपने। क्या सपने? ड्रीम, हेल्पिंग द पीपल इन फ्यूचर। ओके। फैमिली। सब कुछ। मूवीज। मूवीज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फॉर encouragement। राइट, आपकी एक पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें लिखा था आपने कि मैं नेटफ्लिक्स में कुछ भी वॉच नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है वो। तो आपने कभी देख, आप बिल्कुल देखती नहीं हो नेटफ्लिक्स का कुछ, लेकिन मूवीज हो गया या फिर कुछ नहीं व्यू करते हो? क्या यार। कभी चलाए। ठीक है। ओके, तो यहीं पे इसको कर। हाँ, अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं ये बहुत शॉर्ट में होने वाले हैं, लाइक वन, लाइक जो भी, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आप बुक्स पढ़ते हो, अपार्ट फ्रॉम स्कूल वाली नहीं, नॉर्मल बुक्स पढ़ते हो आप? बहुत कम, लाइक तो टाइम आपको थोड़ा। सजेस्ट कर, जो भी आपने बुक्स पढ़ी यहाँ से उसमें से सजेस्ट करना कि हाँ ये बुक्स आप पढ़ सकते हो, किसी भी वो जॉनर की हो सकती हैं, राइट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे अगर हाँ ये बुक आप पढ़ी जा सकती है, इंटरेस्टिंग है ये? लाइक जो मुझे सबसे लाइक अच्छी लगती है वो लगती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, वो सबसे अच्छी लगती है मुझे बुक। तो आपके लिए कौन सी है वो? यार सच बताऊं तो मैंने इतनी कभी रीड्स नहीं की है, मुझे अभी नाम भी नहीं याद। एक आधी रीड की होगी, वो भी स्कूल में, अच्छा। सिर्फ लाइक वो चीज। ओके, ओके, बहुत कम। ओके, ओके। सो जैसे हमारा ये पॉडकास्ट एंड होने वाला है, तो एनी एडवाइस जो कि लिंक्डइन में आने वाले हैं और जिनको भी इतना ग्रो करना है, और किस तरीके से वो अपना एक बेस बना सकते हैं ताकि लिंक्डइन को एज अ प्रोफेशन यूज कर सके वो, टू जनरेट क्लाइंट्स एंड वहां से वो मनी अर्न कर सके, बिकॉज एट द एंड कई लोगों का जो मेन होता है वो होता है कि मनी हमें किस तरीके से अर्न करना है, तो किस तरीके से वो लिंक्डइन से मनी कर सकते हैं earn। तो क्या आपका सजेशन रहेगा? पहले अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं तो कन्वर्जन पावर आपकी डिपेंड करती है कि वो लीड्स क्लाइंट्स में कन्वर्ट होगी या नहीं, वो कन्वर्जन पावर होनी चाहिए आप में। एंड अगर आप लिंक्डइन पर आ रहे हो तो ये सोच कर आओ कि यार मुझे, अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इसको ग्रो करना है, अपना एक पर्सनल ब्रांड जिसे कहते हैं वो चीज डेवलप करनी ही है, ठीक है। थर्ड थर्ड इज कंसिस्टेंटली
पेशेंस से इस चीज पर वर्क करो। फोर्थ है लोगों की प्रोफाइल से लोगों की मतलब लोगों के साथ कनेक्ट करो, जैसे आप जूम कॉल या लाइव ऑडियो इवेंट्स पर लोगों को इनवाइट करो, उनसे सीखो वो क्या कहते हैं इस चीज के बारे में। एंड द फोर्थ वन इज लोगों की मत मतलब सुनो लोगों की इतना, मतलब लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, कोई बात नहीं, उनका काम है, करने दो, क्योंकि उन सच बताऊं तो अगर वो नहीं ग्रो कर पा रहे, वो चीज करते हैं आपकी प्रोफाइल पर आके, आपकी बहुत पोस्ट पर आके, वो होता है तो वो। उस चीज को इग्नोर करो एंड उसको एज अ नेगेटिव डीमोटिवेशन को एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन लेकर चलो और अपने ऊपर वर्क करते रहो एंड बेस्ट वर्जन बनो अपना। तो मुझे एक चीज लास्ट ये पूछनी थी कि जस्ट आप जब रीच आउट करते हो तो लोग आपके पास आते हैं कि आप खुद रीच आउट करते हो किसी पर्सन को, किस तरीके से आपका क्या रहता है कि आप रीच आउट करते हो दैट्स clients को? बोथ। जनरली क्या होता है आपके साथ राइट में, क्या हो रहा है अभी आपका? अभी अभी क्या सीन चल रहा है बेसिकली? हाँ, लोग करते हैं रीच आउट भी, अच्छा, रीच आउट करते हैं तो जो भी आपको। आपका लाइक जो मनी आप उनसे लाइक चार्ज करते हो राइट, क्या हाँ, अगर मैं आपका जो भी मनी चार्ज करते हो तो वो फिक्स रहता है हर एक उसके लिए कि आप लाइक फिक्स इन द सेंस कि जैसे कोई ब्रांड आ रहा है, कोई एक जिसका बिजनेस आ रहा है तो उसके लिए अलग चार्ज होगा, एंड कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो उसके लिए अलग चार्ज होगा, राइट? तो आप डिसाइड कैसे करते हो उस चीज़ में आप कि हाँ मुझे इतना चार्ज करना है और इतना ही चार्ज करूंगी भले वो करे या ना करे? देखो यार, देखो अगर तो आपको कंसल्टेशन चाहिए, कंसल्टेशन मतलब लाइक लिंक्डइन के बारे में कंसल्टेशन चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके चार्जेस वगैरह अलग होंगे। अगर हम्म। आपको लगता है कि मैं एक प्रोफेशन में बिजी हूँ एंड मुझे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करानी है, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग आपको खुद का एक ब्रांड बनाना है या कंपनी की एक प्रोफाइल को एक ब्रांड बनाना है, उसके चार्जेस अलग होंगे। दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू, क्या वर्क है, क्या कैसे चीजें होंगी, वो चीज डिपेंड करती है उस चीज पर। ओके, तो अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो कि यार मुझे अपनी प्रोफाइल ग्रो करनी है तो वन ऑफ द मीडियम इज लिंक्डइन, राइट? कोई और तरीका है जिससे वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, जहाँ पे जाके वो आपका स्केड्यूल कर सकता है अपॉइंटमेंट उसका, या फिर किस कुछ है ऐसा? हाँ, मेरी प्रोफाइल में लिंक है, वहां पर जाके आप मतलब कंसल्टेशन कॉल वगैरह बुक कर सकते हो, और या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो वो चीज। तो वही आपकी प्रोफाइल की मैं लिंक डाल दूंगा उस पर, तो लोग आपके क्या पता है एक दो भी आ जाए मेरे कारण, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी कुछ लाइक जो मुझे सीखने को मिला वही था कि हाँ पोस्ट रोज करनी है, प्रोफाइल को अपडेट करना है, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, तो जाते जाते ना एक बार बोल दो कि हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल। बस हो गया, इतना ही चाहिए था। तो कैसा लगा बात करके आपको? ठीक था? बहुत। मज़ा रिकॉर्डिंग आया? अब तो बंद, हाँ। रिकॉर्डिंग अब तो बंद करो।